जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे बॉडी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हमारे जो कंटेंट है इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो एक पैर है वो थोड़ा सा छोटा है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग इसको देखने के बाद सपोर्ट करिएगा मुझे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ऐसे सेक्स ऑर्गन जो जन्म के पहले यानी जन्म लेने से पहले फीमेल्स में बन जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। पेयर ऑफ ओवरीज पाया जाता है, यानी वन पेयर ओवरीज पाया जाता है जो क्या करता है, ओम को प्रोड्यूस करता है। किसको? व्हिच प्रोड्यूस एग, यानी और ओम, यानी ओम कहिए आप एग कहिए, ये क्या करता है, ओम और एग को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट्स करता है फीमेल सेक्स हार्मोन को। किसको? फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करता है कौन? ओवरी। ओवरी के द्वारा ओम का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ किसका? सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। कौन से सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन में यानी प्रेगनेंसी होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं इनका बहुत बड़ा अपना रोल होता है, जो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी आता है फीमेल्स में, और ओवरी आता है और प्लस कुछ एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स और आते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होता है एग ओवरी के द्वारा, एग कहिए आप या ओम कहिए, सिक्रीट्स करता है हार्मोन्स को, फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे कहते हैं। एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। और ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रेगनेंसी में फीमेल्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो किसमें करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी मासिक धर्म में इसका अपना बहुत बड़ा रोल होता है, जो हम लोग इससे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन की। इसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया पाया जाता है, यानी ओल्बा पाया जाता है, जिसे हम ओल्बा कहते हैं, जिसमें लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है एंड क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है ना, जिसके बारे में हम लोग यहीं पे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इंटरनल जेनेटेलिया होता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है ना। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो बॉडी के बाहर पाया जाए। किससे? बॉडी के बाहर पाया जाता है। और ये इंटरनल जेनेटेलिया होता है, यानी जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है ये। तो इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात किया जाता है। देखिए लेबिया जो मेजोरा होता है, टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ ओल्बा, क्या होता है, ओल्बा फॉर्म्ड ऑफ किसका बना होता है, फाइब्रस टिश्यूज का या फैट का ये बना होता है। ठीक, ये क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। सबसे बाहर का लेयर होता है, ये कह रहा है फोल्ड होता है, किसका बाउंड्री होता है ना, ये ओल्बा यानी पूरे इन फीमेल जेनाइटल जो जेनेटेलिया होता है, फीमेल जेनेटेलिया होता है, फीमेल जेनेटेलिया को साउंड करने का काम करता है। ये क्या करता है? साउंड करने का काम करता है। और ये बना किसका होता है? फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और फैट का बना होता है। किसका बना होता है? फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और फैट का बना होता है। कौन? हमारा जो लेबिया मेजोरा होता है। इसके नेक्स्ट बाद पाया जाता है लेबिया माइनोरा। आप लोग ये थोड़ा सा यहाँ क्लियर समझिएगा। लेबिया का मतलब क्या होता है? लिप से लिया गया है, मेजोरा है ना, यानी बड़ा होता है, फोल्ड होता है। ये क्या होता है, यानी किसका आप कह सकते हैं, स्किन फोल्ड होता है ना। ये पूरे जेनेटेलिया को ढकने का काम करता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। और नेक्स्ट उसके बाद में पाया जाता है, यानी उसी के इनसाइड पाया जाता है, किसके, मेजोरा
यानी लेबिया मेजोरा के इनर साइड पे पाया जाता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो होता है, आपको यहाँ मैं समझाने प्रयास किया हूँ, 2 स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा, यानी इसके बाद, किसके, लेबिया मेजोरा के बाद 2 क्या होता है, स्किन फोल्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं, है ना। और ये करता क्या है, कह रहा है क्लिफ्ट होता है, किसका, ओपनिंग होता है बिटवीन लेबिया माइनोरा इज द वेस्टिब्यूल, है ना, यानी इसमें जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं उनके ओपनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो पाया जाता है क्या, क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस की अगर बात किया जाए तो ये ऊपर होता है, इस साइड में होता है। मेल में हम फीमेल और मेल में अगर बात करें तो जो मेल में पेनिस का निर्माण होता है, जिन चीजों से माना जाता है उसी चीजों से क्या, क्लाइटोरिस का निर्माण होता है। ये भी क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इंटेंस सेंसरी नर्व्स, है ना, सेंसरी नर्व होते हैं एंड्स ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यूज, यानी सेंसरी नर्व्स होते हैं जो फीमेल होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेक्स, है ना, या टाइम ऑफ सेक्स क्या होता है, ये इरेक्टाइल का काम करता है, इरेक्टाइल टिश्यू के रूप में ये होता ही है, और इरेक्ट होने का काम करता है। क्या होता है, इरेक्ट होने का काम करता है। और ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है ना, यानी एडॉप्टेशन ऑफ सेक्स के लिए, है ना, क्या करता है, क्लाइटोरिस जो होता है उत्तेजित करने का काम करता है, किसके लिए, सेक्स के लिए, है ना। तो क्लाइटोरिस जो होता है इरेक्टाइल टिश्यूज का होता है, यानी आप आई होप समझ पाए होंगे कि जो पेनिस होता है, पेनिस की तरह ये भी होता है, क्लाइटोरिस ये फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है ना, क्या होता है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है, 1 एंड ईच साइड ऑफ वेस्टिजियल ओपनिंग, है ना, सीक्रेट द म्यूकस, यानी जो ये रीजन है, यानी वेजाइना का पार्ट्स होता है, इस रीजन पे ये दोनों साइड में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं ड्यूरिंग द सेक्स टाइम, ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। और म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को या वेजाइनल पोर को क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। और नेक्स्ट पाया जाता है वेजाइना। क्या पाया जाता है, वेजाइना। वेजाइना की ये ओपनिंग होता है ना, इन यंग फीमेल। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक इस पे मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। हाइमेन मेम्ब्रेन क्या करता है, पूरी तरह से इसको मतलब कवर्ड करने का काम करता है वेजाइना को, लेकिन ये जो है इसमें एक ओपनिंग पाया जाता है। क्या होता है, ओपनिंग पाया जाता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए होता है, ब्लीडिंग होता है इसके द्वारा। अगर मतलब जो है फर्स्ट टाइम ऑफ सेक्स एडॉप्टेशन होता है तो ये ब्रेक कर जाता है, यानी जो हाइमेन मेम्ब्रेन होता है ये ब्रेक करता है, और इसके ब्रेक करने से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये जो है वो फर्स्ट टाइम में ही, जैसे गर्ल्स क्या होती हैं साइकिल चलाती हैं या जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारे करते हैं, तो उस दौरान भी क्या होता है, ये ब्रेक हो सकता है, यानी जो हाइमेन मेम्ब्रेन होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं इसको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी कौन कौन से और ऑर्गन्स आते हैं, तो हम लोग इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन में आपका ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, उसके बाद में सर्विक्स है, वेजाइना आता है, तो वेजाइना में के अंदर होता है ये यूटेरस होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो वेजाइना होता है, वेजाइना ये एक्सटर्नल ओपनिंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इस रीजन पे सर्वाइकल कैनाल पाया जाता है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्थ कैनाल। सर्विक्स में होता है, यानी सर्विक्स में सर्वाइकल कैनाल पाया जाता है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यूटेरस पाया जाता है। क्या होता है, यूटेरस प्रेजेंट होता है। यूटेरस की अगर बात किया जाए तो यूटेरस में 3 लेयर होते हैं। क्या होता है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम।
जो इसमें इंडोमेटेरियम होता है, ये यानी अंदर के साइड का यानी इनर साइड का वाल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी मासिक धर्म में ये ब्रेक डाउन करता है और इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से ही वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होता है। ये मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक है उसे जब पढ़ाएंगे तो कवर करने का प्रयास करूंगा। तो इस एंडोमेट्रियम वाल जो होता है, इसके रप्चर होने के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ये 3 to 5 डेज हो सकता है नॉर्मली। इसके बाद में आपका मायोमेट्रियम और मेरिमेट्रियम ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ आप लोग ये समझने का प्रयास करिएगा कि इंडोमेट्रियम वाल के ब्रेक होने के बाद यानी इसका भी एक इम्पोर्टेंस है किसके लिए, ओवरी से ओवम को रिलीज होने के लिए। तो जब ये ब्रेक करता है उसके यानी जिस दिन ब्रेक करना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके 14 डेज पर, यानी कहा जाता है मिड टाइम ऑफ या मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम रिलीज होता है, यानी एग रिलीज होता है कहाँ से, ओवरी से, है ना। तो ओवरी की अगर बात किया जाए तो ओवरी जो होता है 2 साइड्स में यानी दोनों साइड में एक एक ओवरी पाया जाता है ना। कौन सा, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। ओवरी की अगर बात किया जाए तो ये लगभग इसका लेंथ जो होता है 2 to 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। तो 1 मंथ में यानी 1 मंथ में एक ही ओवरी फंक्शनेबल होगी, या क्या, या लेफ्ट ओवरी फंक्शनेबल होगी या राइट ओवरी फंक्शनेबल होगी, यानी 1 मंथ में एक ओवरी फंक्शनेबल होगी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड टाइम पे क्या होती है, यानी मिड टाइम का मतलब 14वें दिन, है ना। 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो लगभग 14 डेज पे एक ओवरी ये क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है। क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है। अगर 1 मंथ में लेफ्ट ओवरी ओवम को रिलीज कर रही है तो दूसरे मंथ में क्या होगी, जो है राइट ओवरी ओवम को रिलीज करेगी। ये कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसका जो है ये मेन जो ये फंक्शन है इस पे डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फीमेल में। और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है आफ्टर जो है 10 to 12 ईयर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्टिंग टाइम है उसी टाइम से स्टार्ट होता है ओव्यूलेशन में। तो ओवरी ओवम को रिलीज करती है, यानी 2 ओवरीज पाई जाती हैं और दोनों ओवरी दोनों साइड में होती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें फैलेपियन ट्यूब की, किसकी, फैलेपियन ट्यूब की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर ये लेंथ में होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एस्थमस होता है, यम्पुला होता है और फंडिबुलम होता है ना। फिम्ब्रेई होता है जो ओवरी से सटा हुआ भाग होता है, अटैच्ड होता है। तो ओवम यहाँ से रिलीज होता है इन फंडिबुलम पार्ट्स में, और इस पार्ट में जाने के बाद ओवम पहुँच जाता है कहाँ, यम्पुला रीजन पे जाता है। कहाँ जाता है, यम्पुला रीजन पे जाता है। और यम्पुला रीजन पे और सेक्स एडाप्टेशन होता है, यानी स्पर्म डिस्चार्ज किया जाता है अगर सर्वाइकल कैनाल में, बर्थ कैनाल में, तो ये यूटेरस से होता हुआ, किससे होता हुआ, यूटेरस से होता हुआ कहाँ, यम्पुला रीजन पे आके और ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। इसीलिए इस साइट को, है ना, फर्टिलाइजेशन साइट भी बोला जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एम्पुला रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का। और फर्टिलाइजेशन के होने के बाद आफ्टर 1 वीक्स ओवम जो है जायगोट के रूप में कन्वर्ट होकर और ब्लास्टुला के फॉर्म में कहाँ पहुंच जाता है, यूटेरस में पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एम्पुला रीजन पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यूटेरस में पहुंच जाता है और क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, यानी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, ये ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद में तभी वो क्या होगा, ओवम रिलीज करेगा। ओवम रिलीज हुआ लेकिन सेक्स एडॉप्टेशन नहीं हुआ है, यानी सेक्स नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि जो है ये आपका 28 डेज रिटर्न, यानी दोबारा क्या होगा, जो आपका इंडोमेट्रियम वाल है, इंडोमेट्रियम वाल फिर से रप्चर कर जाता है और अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है, जो ऊपर के साइड का भाग होता है किसका, यूटेरस का, है ना, ये यूटेरस का फंडस रीजन होता है। क्या होता है, फंडस रीजन होता है। तो इस तरह से 2 ओवरी पाई जाती हैं और दोनों ओवरी जो है
ओवरी की अगर बात किया जाए तो ओवरी एक सेल से, है ना, क्या होता है, घिरा होता है ना, एपिथेलियम सेल से। कौन से? एपिथेलियम सेल से, है ना। और उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स पार्ट होता है, एक जो है इनर मेडुला होता है। क्या होता है? इनर मेडुला होता है। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो मेन फंक्शनेबल एक्टिविटी है, यानी ओवरी के द्वारा क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। और फैलोपियन ट्यूब का एक अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सीलेटेड, यहाँ सीलेटेड टिश्यूज लगे होते हैं, जो यानी सीलिया पाया जाता है, जो एक पाथ होता है, रास्ता होता है किसका? स्पर्म के जाने का, और ओवम को फर्टिलाइज करता है ये एम्पुला रीजन पे, है ना। आप लोग क्लियर समझिएगा कि फैलोपियन ट्यूब में कितने 3 पार्ट्स होते हैं, एस्थमस होता है, एम्पुला होता है और इन्फंडिबुलम होता है। इन तीनों पार्ट्स में जो फेम्ब्रेई का रीजन होता है या अटैच होता है वो ओवरी से, और इन्फंडिबुलम के बाद ओवम पहुंचता है एम्पुला रीजन पे, और इसे कहते हैं हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इसी साइट पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। 2 ओवरी होती हैं, यानी 1 पेयर ओवरीज पाए जाते हैं। 2 to 4 सेंटीमीटर की ओवरीज होती है। इसके अलावा अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। वेजाइना के बाद सर्विक्स पाया जाता है, और सर्विक्स से सर्वाइकल कैनाल। क्या? सर्वाइकल कैनाल यानी बर्थ कैनाल होता है। स्पर्म इस रीजन पे डिस्चार्ज किया जाता है। स्पर्म यूटेरस से होता हुआ एम्पुला पे जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आप यहाँ ये चीज़ों को समझिएगा कि जो यूटेरस होता है, यूटेरस में इंडोमेट्रियम वाल होता है, मायोमेट्रियम होता है और पेरीमेट्रियम होता है। जो इंटरनल वाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम वाल कहते हैं। और यही वाल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रप्चर करता है। क्या करता है? रप्चर करता है। तो आई होप आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ पाए होंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।